आज के वर्ड के लिए खुदावन तेरा आत्मा आज एक एक को छुए, अपने वचनों की गहराई अपनी आत्मिक समझ के साथ इन्हें भरे। तेरा आत्मा अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज जो वचन आप सुनने जा रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। बहुत टाइम हम परमेश्वर से आंसर्स मांगते हैं कि प्रभु मुझे इस प्रार्थना का उत्तर दे, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या ये घटना मेरे साथ क्यों हो रही है। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अपने हाथों को उठाकर कहो, अपनी सीट को ग्रहण कर लो, अपने हाथों को उठा लो और कहो कि प्रभु आज जो वचन मैं सुन रहा हूं वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इसे चुरा न सके, इन जीसस नेम, आमीन। तो इसमें लिखा है कि बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे समझाना चाहता हूं, बड़ी बातें अपने पड़ोसी को बोलो, और कठिन बातें। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बड़ी बातें समझाना चाहता हूं, कठिन बातें समझाना चाहता हूं। अगर हम इसे एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। कितना सिंपल परमेश्वर है हमारा कि 500 तरीके की लाइनों में पढ़ो फिर मैं तुम्हें मिलूंगा। जैसे आपका जब बच्चा है छोटा घर में, वो कितनी लंबी एप्लीकेशन लिखता है अपने बाप से बात करने के लिए। नथिंग, ही कॉल्स अनटू यू, पापा, डैड, एंड यू आंसर, तुम उसे जवाब देते हो। वैसा ही परमेश्वर है। उसने कहा कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। कितना सिंपल है। एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत एम्प्लीफाइड बाइबल की। एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स फेंस्ड इन एंड हिडन। फेंसिंग होती है ना घर के आसपास, और बड़ी बड़ी फेंसिंग होती, अंदर मालूम ही नहीं घर कैसा है क्या है, फेंस हुआ है आसपास। तो परमेश्वर ने कहा जो फेंसिंग है, फेंस के अंदर जो ट्रुथ है, जो तुम्हारे आंखों के सामने नहीं। कुछ लोग बिजनेस में घाटा उठाते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रॉब्लम मालूम पड़ता है कि जो वर्कर्स हैं वो चोरी कर रहे हैं, और वो चोरी बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से की जा रही है। फेंस्ड इन, एंड गॉड सेड कॉल टू मी, आई विल आंसर यू, शो यू हिडन एंड माइटी थिंग्स, फेंस्ड इन एंड हिडन। जो हिडन है, जो फेंस के पीछे है, मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा। बट हम क्या करते हैं? हम दुनियावी तरीकों से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जब नहीं मिलता तो फिर निराश हो जाते हैं। मिस्टेक किसका? परमेश्वर का नहीं, हमारा, क्योंकि उसने लिखा है कॉल अनटू मी, क्राई अनटू मी, मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। आज की कलीसिया की प्रेयर 1 घंटा भी नहीं है। मिरेकल्स उनको 8 घंटे वाले चाहिए,
ऑटिज्म हीलिंग चाहिए, फैमिली में कैंसर हीलिंग चाहिए, और प्रेयर 0, 1 आवर, हाफ एन आवर। मेरी लाइफ में मुझे बड़ा मिरेकल चाहिए था, मैंने रोज घंटों बिताए हैं प्रभु की प्रेजेंस में, विदाउट प्रेयर पॉइंट्स। आगे पढ़ेंगे उसको एम्प्लीफाइड बाइबल से। विच यू डू नॉट नो, डू नॉट डिस्टिंग्विश एंड रिकॉग्नाइज, हैव नॉलेज ऑफ एंड अंडरस्टैंड। कहता ना तो तुम्हें उस चीज का ज्ञान है कि ये हो रहा है, ना तुम पहचानते हो, ना उन्हें अलग थलग कर रहे हो, ना समझ रहे हो। जिन चीजों को आप समझ ही नहीं रहे, उनका हल कैसे करेंगे? जिसका ज्ञान ही नहीं है आपको। हमें बाइबल को डीप समझने की जरूरत है। अगर हम इसे इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं इस बाइबल को, तो उसमें लिखा है कि शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स विच यू नोएस्ट नॉट। तुम्हारी एक्नॉलेजमेंट में नहीं है ये, तुम्हारी समझ में ये नहीं है। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शो करूंगा। नगद NAGAD, बोलने में नागाद, इब्रानी भाषा का 5046वां शब्द। He said to manifest, to announce। कहता मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैनिफेस्ट करूंगा, तेरी जिंदगी में काम करूंगा वो चीजें जो तू ना तो क्या है समझता है, ना ही उन्हें तू रिकॉग्नाइज करता है, ना ही तू उन्हें समझता है, ना ही रिकॉग्नाइज करता है, ना ही तेरे को मालूम है कि जैसे एक घर में हमें, जैसे एक क्लास में अगर बच्चे हैं, शरारती बच्चों का ग्रुप है, तो टीचर को मालूम है इन्हें अलग करना है। चल बेटा तू नुक्कड़ पे बैठ, चल तू इधर बैठ, सेटल डाउन हो गया। हम डिस्टिंग्विश कैसे, अलग कैसे करेंगे अगर मालूम नहीं है? मालूम कैसे होगा? कहता ना बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा। मालूम होगा व्हेन यू कॉल, जब आप प्रेयर करते हैं। ही सेड कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। And I will answer you and show you great and mighty things fenced in and hidden। जो फेंस के पीछे है, तेरे को पता तो है, कुछ तो है, बट इट इज हिडन, फेंस्ड इन। फेंस के पीछे है, तुम्हें दिख नहीं रहा, पर तुम्हें मालूम है कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है, बट क्या? कहता जब तुम प्रार्थना करोगे, विच यू डू नॉट नो, डू नॉट डिस्टिंग्विश एंड रिकॉग्नाइज, हैव नॉलेज ऑफ एंड अंडरस्टैंड। कहता ना तो उस बात का तू ज्ञान है तेरे को, ना तू समझता है, ना तू उसे अलग कर रहा है, ना तो पहचान रहा है। इसीलिए समथिंग, कुछ तो पता, कुछ तो है। कहता कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। जिनकी प्रार्थनाएं स्ट्रांग हैं, बहुत बार वो गलत रिश्तों में जाने से बच जाते हैं, गलत मैरिज में जाने से बच जाते हैं। परमेश्वर ने रोक लेता है। समथिंग हैपेंस, कुछ घटना हो जाती है, परमेश्वर रोक लेता है, मैरिज में नहीं जाने देता उस गलत व्यक्ति के साथ, गलत बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ करने वाले हो, समथिंग विल हैपन। एक बार एक व्यक्ति था, हम अभी बहुत नए थे, तो हमें नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति सही नहीं है। वो अपने आप को प्रॉफिट बोलता था, और उसने हमें एक दिन कॉल की कि मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ, आपको आना है। हमने कहा ठीक है, वी विल कम। जिस दिन हमने जाना था उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों को फीवर हुआ। हमारी शादी से लेके आज तक वो फीवर हमें इकट्ठों को हुआ,
101, 102, कोई पता नहीं, कोई गला नहीं खराब कि गला खराब है जी, एक दिन फीवर रहता है, अगले दिन ठीक हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ना उससे उठा जा रहा है ना मुझसे। हम कह रहे यार क्या, कुछ खाया नहीं, गलत कुछ हुआ नहीं, कोई ठंडा गर्म सर्द कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंस। बट ये क्या हो गया? वो आया बंदा इंडिया, हमने कहा, हमने मैसेज किया कि वी आर नॉट वेल, पता नहीं हमें क्या, दोनों को ही हो गया, या मुझे होता है या उसको होता है, लेकिन हमें पता नहीं क्या चक्कर है, बाकी हमारे आसपास सब ठीक है। वो 2 दिन रहा और चला गया। जैसे ही वो गया फीवर खत्म, तब तो हम उसे भूल गए, हमने सोचा जस्ट ए फीवर। पर फ्यूचर में जब हम उस व्यक्ति के बारे में हमें मालूम हुआ कि वो फेक था, करेक्टरलेस था, तो हमें याद आया कि वो द फेंस्ड इन हिडन थिंग्स विच यू डू नॉट नो कॉल टू मी। क्योंकि हम तो रोज प्रार्थना करने वाले थे, रोज प्रभु से प्रार्थना करते थे, तो कई बार प्रभु ऐसी चीजों से आपको बचाता है। ये नहीं कि हर बार ये प्रभु की ओर हो सकता, कई बार शैतान भी रुकावट डालने की कोशिश करे, लेकिन प्रभु बहुत सारी चीजों के साथ हमें जाहिर करता है कि ये किसकी ओर से था, तो वो परमेश्वर की ओर से था। आज तक हमें ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आज कमी है प्रेयर्स में। आपको सुबह का वचन सुनना है, सुबह की मीटिंग का। मैं चाहता हूं कि आप उस वचन को सुने, आपको समझ आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो उस वचन को भी हम सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे कि कहां लैक है प्रेयर में। स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स हमें चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स। Then hidden things will come out and you will be surprised, sometimes shocked, sometimes wow कि ये तो कमाल हो गया, परमेश्वर ही कर सकता था ये। God is with you। इस वचन को कंटिन्यू सुने, ध्यान से समझें, इसे फॉलो करें। अगर आप अपनी जिंदगी में बिना कंफ्यूजन के जीना चाहते हैं तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपके संग है। नेक्स्ट संडे से संडे स्कूल के जो बच्चे हैं, आपके बच्चे अगर चर्च नहीं आ रहे हैं, और भी फैमिलीज हैं, उन्हें नेक्स्ट संडे से चर्च में लाएं। संडे स्कूल अगले संडे से आप सुनेंगे वचन को। वेरी यंग पास्टर तो हमारे बच्चे हैं जो भी, सोफिया आपको वचन देगी संडे से। तो संडे अपने बच्चों को प्रिपेयर करें कॉपी पेन के साथ, वो उन्हें कुछ समझाएंगे जो उनकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करेगा और ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थर्सडे फुल नाइट प्रार्थना है। आप में से जितनी ब्रांचेस फुल नाइट ज्वाइन करना चाहती हैं, अपने लीडर से बात करें, अपनी कमेटी से बात करें। अगर वो ज्वाइन हो सकते हैं तो ज्वाइन हो थर्सडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन को ध्यान से सुने, इसे खाएं, इस पे मनन करें। आपकी लाइफ सेम नहीं है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज जितना वचन हम सुने खुदाबंद 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। अपने हाथों को उठाकर ये वचन मत भूलो। यरूशलेम इज़राइल के लिए प्रार्थना करना। ये वचन मत भूलो। अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करना, अपने संगी भाइयों के लिए जो सताव में है उनके लिए प्रार्थना करना, और उनकी हेल्प करना, उनके लिए काम करना। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद से कहो, पिता तू मुझे इस्तेमाल कर अपने राज्य में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आज हम लोग सिर्फ प्रार्थना करेंगे। आज पुराने समय में
अगर आप नोटिस करेंगे, आवाज आ रही है सबको? हाथों को हिलाओ, आवाज आ रही है पीछे भी? पुरानी कलीसिया के समय में आप नोटिस करेंगे, उनकी जिंदगी में जो मिरेकल्स थे, डिलीवरेंस थी, वो ज्यादा थी। मेरा दूसरा वाला माइक देना। अपने पड़ोसी को बोलो, पुराने समय को ध्यान कर। फिर से बोलो पड़ोसी को, अपने पुराने समय की ओर ध्यान कर। इसको फ्लैट कर दो, गूंज कम कर दो, भारापन कम कर दो। बोलो अपने पड़ोसी को, अपने पुराने समय की ओर ध्यान कर। आमीन। जब हम किसी आदर्श को देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल जो हमारे लिए है, तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए जीसस क्राइस्ट की है। हाँ या ना? क्योंकि वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट के जितना हैप्पी, खुश पिता को किसी ने नहीं किया। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि मेरी किसी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु किसी चाल चलता हूं। यानी हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसकी तरह हम चल सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। उसी तरह से कलीसिया के पास कौन सी एग्जाम्पल है कि वो उस कलीसिया की तरह चल सके? वो है प्रेरितों के काम की कलीसिया। प्रेरितों के काम की कलीसिया, प्रेरितों का काम जो बाइबल का अध्याय है, एकमात्र अध्याय ऐसा है जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत अभी तक नहीं हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक का अंत है, निर्गमन की पुस्तक का अंत है, सारी पुस्तकों का अंत है, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तकों का अंत अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि प्रेरितों के काम अभी भी चल रहा है। वो कलीसिया अभी भी चल रही है। वो कलीसिया को परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसको फॉलो कर सकें। अगर आप उस कलीसिया की ओर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो कलीसिया भीख नहीं मांगती थी डिलीवरेंस के लिए। अगर उनको डिलीवरेंस चाहिए होती थी शैतान से, तो वो तो एक मीटिंग का मसला था, कोई 2-2 साल का मसला नहीं था कि 2 साल हो गए, शैतान अभी तक फ्री नहीं हो रहे, अभी तक डिप्रेशन से आजादी नहीं हो रहे, अभी तक। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या परमेश्वर बदल गया कि आज अपनी कलीसिया की अगर मैं बात छोड़ दूं तो अगर आप क्रिश्चियन लोगों से मिलेंगे तो अभी भी कंप्लेंट करते आपको मिलेंगे 20-20 साल से कि हमको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। ये कलीसिया चेंज कैसे हो गई? वो कलीसिया जो पल भर में छुटकारा मिलता था, वो कलीसिया जो पल भर में लंगड़े हील करके परमेश्वर के कामों में उन्हें लगा देते थे, आज वो कलीसिया कहां है? आज वो काम कहां है? क्या परमेश्वर पीछे हट गया है या परमेश्वर की पावर नहीं काम कर रही है? क्या हो रहा है दुनिया में? आपने टेस्टिमनीज को सुना, थर्सडे टेस्टिमनी को सुना, कोड़ियों के कोड़ खत्म कर दिया आपकी आंखों के सामने। परमेश्वर आपकी आंखों के सामने हुआ, मेरी आंखों के सामने हुआ। मुर्दा अंगों को परमेश्वर चला रहा है, कैंसर के रोगियों को शिफा दे रहा है। पर सब जगह क्यों नहीं? सभी क्रिश्चियंस की लाइफ में क्यों नहीं? अगर आप उस कलीसिया को देखेंगे और आज की कलीसिया को देखेंगे तो आपको एक मेजर डिफरेंस दिखाई देगा, एक आपको फर्क दिखाई देगा। और वो फर्क ये है कि वो कलीसिया जो थी प्रेरितों के काम वाली, उनका पहला मोटिव था परमेश्वर की सेवा करना। पहला मकसद था परमेश्वर जी उठा है, इस बात का सुसमाचार आगे लेके जाना। जो प्रेरित खड़े हैं उनको सपोर्ट करना और प्रार्थना करनी। और बाइबल कहती है वो रोज प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। जो आज की मॉडर्न कलीसिया है, ये प्रार्थना रहित कलीसिया है। उसकी वजह से अगर ये प्रार्थना करती भी है या संडे या थर्सडे या
मंगलवार या रोज आप मीटिंग अटेंड करते भी हैं ऑनलाइन, तो आपका जो पहला मकसद होता है मीटिंग अटेंड करने का, वो ये होता है कि मैं बंधनों से आजाद हो जाऊं, मैं हील हो जाऊं, परमेश्वर मेरा वीजा लगा दे, परमेश्वर मेरे बंधनों को खोल दे, परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम कर दे। पहला मकसद हमारे दिल में, दिमाग में ये होता है जब हम आज की कलीसिया को देखते हैं तो। जबकि पुरानी कलीसिया को अगर देखते हैं तो डिलीवरेंस, ब्लेसिंग, कर्जे से आजादी, वो उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हो रहा था, उनको उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। क्योंकि जो प्रेरित थे, जो कलीसिया थी, वो इस बात की ओर लगी हुई थी कि हमने परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है। और वचन कहता है कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को समझता नहीं था। लोग अपने घरों को बेचकर प्रेरितों के पांव पर पैसों को रखते थे, और वो उससे सुसमाचार का काम होता था, विश्वासियों के कर्जे होते थे वो उतरते थे, और बड़ी चीजें होती थी। क्या आज की कलीसिया ऐसी है? क्या आज की कलीसिया प्रार्थना में रहती है? क्या आज की कलीसिया रोज प्रेयर करती है? क्या आज की कलीसिया को यह दर्शन है कि हमने सुसमाचार को आगे लेके जाना है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं उन पास्टर्स के लिए, उन कलीसियाओं के लिए जिन पर सताव हो रहा है? अभी हाथ खड़ा करो, कितने लोग रोज प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, सताव वाली कलीसिया के लिए? हाथ हिलाना जरा। हाई नंबर है हमारी चर्च में, खुदा का शुक्र है। आज जो मिसिंग पॉइंट है हमारी लाइफ में, चाहे हमें अपने डिलीवरेंस के लिए हो, चाहे वो ओवरऑल हो कि परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर की जो ताकत है वो हमारे जीवन के ऊपर सामर्थ्य के साथ हो, जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, परमेश्वर की जो ताकत है हमारी लाइफ के ऊपर, वो काम करे, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में छुटकारा दे, और हमें भी छुटकारा दे, और हम परमेश्वर के कामों के लिए काम आ सकें। अगर हमें ऐसी लाइफ चाहिए, हमारा रिजल्ट उनके जैसा होगा अगर हमारी जिंदगी भी उनके जैसी होगी तो। कि परमेश्वर को मालूम है कि आपको कर्जों से फ्री करना है, उसको मालूम है कि आपके बच्चों को ब्लेस करना है, परमेश्वर को पता है कि आपको सुरक्षित रखना है, और वो फिर आपकी लाइफ में एक अजीब हाथ, एक अनदेखा हाथ, पर भारा हाथ, पर एक देखा हुआ दिखता है वो हाथ कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, फिर वो नजर आएगा आपकी लाइफ के ऊपर। आज की कलीसिया कैसी है? उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप फॉरेन में चले जाएं, आप दुनिया में देखें, तो आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं है कि क्या वो जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। उनके लिए संडे चर्च जाना भी भारी है। उन फैमिली के 2 मेंबर चर्च जाते हैं और बाकी कोई बच्चा चर्च नहीं जाता। कोई अपने कॉलेज में, कोई अपनी यूनिवर्सिटी में, कोई अपने कामों में बिजी है। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। और जब उनको दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, जब शैतान अटैक करता है, जब बीमारियां अटैक करती हैं, फिर वो बड़े बड़े पास्टर्स के लिए भागते हैं कि प्रार्थना हो जाए हमारे लिए। जबकि उनको यह नहीं पता कि आपको शुरू से ही एक जीवित विजन का, जीवित दर्शन का हिस्सा बनना है। उस दर्शन का जिसमें रूहें बचानी उनका काम हो। हालेलुया। तो हमें यह बात ध्यान से समझनी है कि अगर मेरी लाइफ में मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा कार्य करे, अगर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छुए, मैं एक राइट ट्रैक के ऊपर चलूं, जहां मुझे अपनी बेसिक नीड्स के लिए परमेश्वर के सामने रोज रोना धोना ना पड़े। आप परमेश्वर से छुटकारे की प्रार्थना कर रहे हैं, यह भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको करनी पड़ रही है। आपको छुटकारा परमेश्वर देगा भी, लेकिन उससे भी आगे की लाइफ है, एक उससे भी आगे का जीवन है। एक जीवन है कि आप बीमार और प्रभु से हीलिंग पा रहे हैं। एक जीवन है जो यूहन्ना कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं जैसे तू भला चंगा है, सब बातों में तू भला चंगा रहे। तू जैसे आत्मा में उन्नति कर रहा है, तू शरीर में चंगा रहे। कहता एक
बरकत यह है कि तुम चलो ही चंगियाई में, तुम बीमार पड़ो ही नहीं। एक बरकत यह है कि तुमने परमेश्वर से प्रार्थना करके चंगियाई ली। कहता उससे अच्छी चीज है कि तुम इतनी जबरदस्त रीति के साथ प्रभु के साथ चलो कि बीमार पड़ो ही नहीं, तुम भले चंगे रहो, तुम्हारी हर तरफ परमेश्वर की ब्लेसिंग हो। ऐसा जीवन अपनाओ, ऐसी लाइफस्टाइल तुम्हारी होनी चाहिए कि परमेश्वर की एक नेक्स्ट लेवल का लाइफस्टाइल, एक नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग जो है वो तुम्हारी लाइफ के ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज से कुछ महीने पहले जब मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत कम स्वप्न आते हैं, मुझे ज्यादा स्वप्न नहीं आते, लेकिन जब मुझे स्वप्न आते हैं तो बड़े क्लियर होते हैं, बड़े डीप होते हैं और बिल्कुल प्रभु मुझसे बात करता है स्वप्नों में, बिल्कुल क्लियर। और ये अब ज्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में। जब मैं अपने मसीह की शुरुआती 10 साल में था तब होता था बहुत रेयर। तो मैं एक दिन सपना देख रहा हूं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं और वहां पर जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, और मैंने ये एक मीटिंग में बताया भी है, उस मीटिंग को अभी हम वीडियो में देखेंगे। उस मीटिंग की डेट लिखी हुई है, वो कौन सी डेट की मीटिंग है, पिछले साल की मीटिंग है या इस साल की है? पिछले साल की मीटिंग है वो। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि इस साल बहुत से अटैक्स जो हैं हिंदुस्तानियों के ऊपर, इंडियंस के ऊपर बढ़े हैं फॉरेन में, बहुत ज्यादा बेइज्जती का वो सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर इंडियन के द्वारा कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वो ज्यादा बेइज्जती का कारण बन रहा है, ज्यादा उसको उछाला भी जा रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी 1 साल पहले कि परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया है जिसमें इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। वो वीडियो रेडी है, वो सेम वर्डिंग के साथ। ओके, उस वीडियो को हम देखेंगे। जैसा कि परमेश्वर के वचन आमोस 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा 15 दिसंबर 2024 को एक भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले दिनों में कैसे हालात होंगे। दूसरों ने इन विरोध प्रदर्शनों की निंदा करते हुए उन्हें नस्लवादी बताया है और कई लोगों का कहना है कि प्रवासी खतरे में हो सकते हैं। एक सपना मैंने देखा, सुबह अपने हाथों को उठा कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियन लोग हैं उन्हें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है किसी लॉ को तोड़ने के कारण। अपने हाथों को उठाओ उन सब इंडियंस लोगों के लिए। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि उस समय मैं वहां पे मौजूद था और वहां पर एक प्लेन, एक काइट होती है ना, पतंग जिसे बोलते हैं, वो उड़ रही थी वहां। और मैंने सोचा शायद ये इस काइट के पीछे हैं लोग, लेकिन वो काइट परमेश्वर ने मुझे दी और मेरे हाथों में दे दी। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उसको, वो चर्च के हाथों में है वो चीज। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर दया करेगा। अपने हाथों को उठाएंगे, इसकी प्रार्थना मैं ऊंची आवाज में नहीं करूंगा। अपने हाथों को उठाएंगे सब भारतीयों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और कैनबरा में रैलियों को बढ़ावा देने वाले फ्लायर्स और वीडियो एक्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें देखकर बहुत से ऑस्ट्रेलियंस गुस्सा हो जाते हैं। हम अपना झंडा जलते हुए नहीं देखना चाहते, ना ही हम देखना चाहते हैं कि कोई ऑस्ट्रेलिया का झंडा लेके चिल्ला रहा हो और उस पर हमला हो जाए।
आप अभी जो जीवन स्तर अनुभव कर रहे हैं वे उस स्तर पर क्यों नहीं है जहां होना चाहिए था। अगर हाल ही में कुछ चीजें नहीं हुई होती और अगर हम ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों को हल करना शुरू नहीं करते हैं तो इस देश में आपके बच्चों और पोते पोतियों का जीवन स्तर कैसा होगा। और इस समय ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही मशहूर शहरों में जैसे कि मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलियन लोगों की तरफ से 31 अगस्त 2025 को एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है कि जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में से भारतीय लोगों को बाहर निकाला जाए और दूसरे देशों से आए हुए लोगों को ऑस्ट्रेलिया में से बाहर निकाला जाए। अब इस समय ऑस्ट्रेलिया का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। जैसा कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ दरुला जी ने प्रोफेसी के दौरान बताया, आज कुछ वैसा ही हम ऑस्ट्रेलिया में होता हुआ देख रहे हैं। पीछे करो इसको, उस वीडियो को पीछे करो, डेट को दिखाओ जरा वीडियो की। यूट्यूब वाला जो वीडियो है जहां पे मैं बोल रहा हूं, ओके, इसको जूम करो, पीछे करो, क्या जूम करना है? हाँ, ये 15/12/2024। तो अभी भी ये यूट्यूब पे है वीडियो, आप देख सकते हैं। तो मेरे को मैसेज आया कि 31 बड़ी रैली निकल रही जहां पे इंडियंस गो बैक की नारे जो लगेंगे और पूरा ऑस्ट्रेलिया उस पे लोग जो भाग लेंगे उस पे। और ये कब, ये दो लंबी बात नहीं है, जस्ट 2-3 महीने की घटनाएं हैं जो पहले हुई हैं, 2-4 महीने की। और आपको पिछले साल बताया गया था कि ऐसा होगा, कि मैं देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। परमेश्वर कह रहा है, और मैं एक पतंग देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि शायद ये क्या है, और परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया के हाथ में डोर दी है, अगर कलीसिया बीच में खड़ी होगी और प्रार्थना करेगी तो लोग बचाए जाएंगे। अब आपका समय है प्रार्थना करने का। और अगर मैंने आपको ये बात शुरू से बताई है, अगर आप मेरी पिछले 1 साल या 2 साल 3 साल की वीडियोस देखें तो मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में फॉरेन कंट्रीज का वीजा लेना सबसे मुश्किल काम होगा। वेरी टफ, वेरी टफ। ओनली इजी फॉर द सुपर रिच पीपल। सुपर रिच लोगों के लिए इजी होगा, आम लोगों के लिए वीजा वेरी टफ कर देंगे लोग, बहुत मुश्किल, इज इक्वल टू इम्पॉसिबल कर देंगे वो लोग। और मैंने आपको ये पहले बताई हैं बातें कि परमेश्वर ने कहा कि इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है फॉरेन में। पिछले 6 महीनों में इतनी वीडियोस बनी हैं सिविक सेंस के ऊपर, जो इंडियंस ने रूल्स तोड़े हैं, चोरी की है बाहर, बड़ी चीजें की हैं, जिनकी वजह से बाकियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और ये चीजें आपको पहले से बता दी गई थी कि आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि मैं एम्बैरेसमेंट देख रहा हूं। अपना परमेश्वर है कि नहीं महान? हां, हैरानी होती है कि नहीं होती? आप समझेंगे कि मैं भी कई बार अपनी प्रोफेसी को भूल जाता हूं, करके भूल गया मैं। मेरे को टीम ने याद करवाया कि वो आप, क्योंकि मेरे को मैसेज आने शुरू हुए कि 31 वाले दिन क्या पड़ता है, शायद 31 को संडे है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी चर्च जो है अगले संडे नहीं लगेगी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां पे रैलियां होने वाली हैं, तो इंडियंस लोग जो आएंगे तो वो उनको तंग कर सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि अगले संडे हम चर्च ना लगाएं उधर। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था ये अंत के दिन की निशानियां भी होंगी। वो सारी चीजें हम अपनी आंखों के सामने पूरी होते हुए देख रहे हैं। 2019 के बाद का जीवन दोबारा कभी नहीं आया हमारी लाइफ में। चीजें बदल गई हैं। कोविड के बाद सब बदल गया है। बिजनेस वैसे नहीं रहे, लोगों के हार्ट वैसे नहीं रहे, दिल वैसे नहीं रहे, सेहतें वैसी नहीं रही, मेंटल लाइफ वैसी नहीं रही। 2019 से पहले लग रहा था कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद लगा अरे एक छोटा सा वायरस हजारों लाखों करोड़ों लोगों को खत्म कर गया, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े सुपर हीरो, हम फलानी ग्रह को हिला देंगे, सूर्य को ठंडा कर देंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले सुपर हीरो अमेरिका के सब लोग, ये कहां हैं लोग? वो तो खुद छुपे हुए थे। इसका मतलब कोई कुछ नहीं कर पा रहा है।
मेडिसिन बनने को भी टाइम है। कौन थे रियल हीरो? क्रिश्चियन लोग थे रियल हीरो, सड़कों पे काम कर रहे फर्स्ट डे से, पहले दिन से। तब मालूम हुआ कि नहीं, परमेश्वर ही सुपर हीरो है, जीसस क्राइस्ट ही सुपर हीरो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हीरो तो खुद वीडियो बना बना के बोल रहे, गाइस स्टे इनसाइड, अंदर रहो गाइस, दवाइयां लो गाइस, मास्क लगाओ गाइस। हालेलुया। तो हमें मालूम हुआ कि लाइफ चेंज हो चुकी है। 2019 के पहले की जो लाइफ थी आज तक की हिस्ट्री की, वो अब नहीं है, ना ही होगी कभी। ना तो वो माहौल है, ना कभी होगा, ना वो वापस आएगा कभी। परमेश्वर के ऊपर निर्भरता लोगों की कम थी, लेकिन अब ज्यादा है। उन्हें लगता है कि हम किसी भी तरफ से शैतान घेर सकता है, तो वो ज्यादा परमेश्वर की ओर हैं, ज्यादा रूहें बची हैं। जितना सुसमाचार 2019 में पूरी दुनिया में एक समय में लोग रोज सुनते थे, आज 3 गुना लोग सुनते हैं, इंटरनेट की वजह से और कोविड की वजह से और परमेश्वर के आने की वजह से। ये परमेश्वर के ये समय देने की वजह से 3 गुना लोग ज्यादा सुन रहे हैं। अगर आप देखेंगे, लोग 2019 से पहले इंटरनेट के ऊपर लोग इतनी मीटिंग नहीं सुनते थे, लेकिन 2019 के बाद हजारों लाखों लोग इंटरनेट के ऊपर हैं। बहुत से लाखों फौजी हैं जो इस समय पहाड़ों के ऊपर हो रही है मीटिंग सुन रहे हैं अभी भी। हजारों फौजी, हजारों और मीटिंग में है, क्योंकि अब परमेश्वर की जरूरत हमें ज्यादा है। और अब हमें क्या करने की जरूरत है? अब हमें कलीसिया को प्रेरितों के काम वाली कलीसिया बनने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा मकसद सिर्फ हीलिंग, डिलीवरेंस यही लेना नहीं है। हमारा मकसद है जो कुछ परमेश्वर कर रहा है, जो कुछ परमेश्वर दुनिया में हर जगह कर रहा है, हमने वहां पर अपने कंट्रीब्यूशन को डालना है। और हर बार कंट्रीब्यूशन पैसा नहीं होता है। प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत में लिखा है, अपनी स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आप देखो, अब कलीसिया की शुरुआत हो गई है। अब यीशु मसीह चले गए हैं स्वर्ग की ओर, और यीशु मसीह कह के गए हैं कि यरूशलेम को ना छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोहते रहे, यानी प्रार्थना करते रहना। और अब एक जगह बैठे हैं सब लोग, 500 लोगों से ज्यादा लोगों को परमेश्वर ने कहा था, वो सब लोग एक जगह प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के माता, कई स्त्रियों और उसके भाइयों के साथ सब कलीसिया मिलके एक जगह होकर वो प्रार्थना करते थे। 500 लोगों से ज्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे लोग हटते गए। उन्हें लगा यीशु मसीह चले गए, काम खत्म हो गया, अब आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं था, कोई हीलिंग नहीं हो रही थी, बस एक विटनेस थी। क्या विटनेस थी? हमने यीशु मसीह को मुर्दे जिंदा करते हुए देखा है, हमने यीशु मसीह को वचन देते हुए देखा है, वो परमेश्वर का एक लौता बेटा था, बस यही मालूम था। आगे हमें क्या करना भी कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे, जब आएगा तो सामर्थ पाओगे, फिर तुम गवाह होगे। तो वो क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। 500 में से 450 रह गए, 400 रह गए, 350 रह गए, अपने काम धंधे में चले गए, वेट बोर हो गए, अभी कुछ हो नहीं रहा, अभी 300 रह गया, 250 रह गया, 120 रह गए। 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। लिखा, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा। एम्प्लीफाइड बाइबल में स्क्रीन के ऊपर अब हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत। अभी ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अगर ये वचन हमने समझ लिया तो जो ओवरऑल ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, जिसकी आप वेट कर रहे हो कि मेरी शादी हो अच्छी, मेरी लाइफ में ये बरकत आए, मुझे छुटकारा मिले, मैं फ्री हो जाऊं, वो इस वचन के साथ जुड़ी हुई है। कई बार आपको वो आंसर नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, आंसर अलग सा होता है।
जिस तरह जब अलीशा के पास वो नामान कोढ़ी गया तो सोचा कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं एक देश का डिप्लोमेट हूं, तो अलीशा बाहर आके मेरे सिर पे हाथ रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। अलीशा ने अंदर से कह दिया जा और यर्दन नदी में डुबकी मार। वो नाराज हो गया वो, क्योंकि कई बार चीजें आपके हिसाब से जब नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कर नहीं रहा। आपको यह समझना है कि परमेश्वर का हिसाब क्या है, क्योंकि आप उसके हिसाब से ब्लेस होंगे। तो जब वापिस जा रहा था वो, तो उसके नौकर ने कहा कौन सी मुश्किल चीज तुझे बोल दी है? अगर तुझे कुछ और भी मुश्किल कहता तो तू करता ना, तू करता तो तुझे डुबकी मारनी मार ले, तेरा क्या जाता है। जब डुबकी मार के बाहर आया, 7 डुबकियां मारी, 7वीं डुबकी में लिखा उसकी त्वचा एक बच्चे के समान निर्मल और शुद्ध हो गई थी। आमीन। अब यहां पर कलीसिया क्या कर रही है? वो परमेश्वर की बाट जो रही है कि पवित्र आत्मा वो भेजे, और वो प्रार्थना कर रही है, वो प्रेयर कर रही है। अगर आपको पवित्र आत्मा गाइड करता है, जब भी आप छुटकारा चाहेंगे, चाहे वो पर्सनल छुटकारा हो, फाइनेंशियल, फिजिकल, सेहत का चंगाई चाहिए, बच्चे का छुटकारा चाहिए, नशे से छुटकारा, एनी छुटकारा, एनी डिलीवरेंस, अगर आपकी लाइफ में आपको चाहिए, जो पहला वर्ड पवित्र आत्मा आपको देगा वो बोलेगा प्रे, प्रार्थना कर। फर्स्ट वर्ड फास्टिंग के साथ करेंगे, सोने पे सुहागा, लेकिन पहला वर्ड जो आपकी लाइफ में आएगा वो होगा प्रे, प्रार्थना। मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गया जहां से पीछे जाना पॉसिबल नहीं था, आगे जाना मुश्किल हो रहा था। एवरी डे मेरी प्रार्थना उस समय 7 से 8 घंटे की थी, रोज। आज मेरी प्रेयर 8 घंटे की नहीं है, लेकिन उस समय जब छुटकारा था तो परमेश्वर ने कहा था एक्स्ट्रा मेहनत कर। अपने प्रेयर रूम में जब मैं, क्योंकि रात को इतनी प्रार्थना आप नहीं कर सकते, आप सो जाएंगे, आप थक जाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो लोगों में आप कर सकते हैं। तो मैं दोपहर को भी अपने समय को देता था। जब दोपहर को मैं अपनी टीम के साथ ऐसे रूम में जाता था, जिस रूम में पास्टर सोनिया ने पवित्र आत्मा पाया था, वो हमारा प्रेयर रूम था। तो उस रूम में जब मैं जाता था तो ये सुखविंदर, सिद्धांत, बहुत से लोग वहां होते थे और हम वर्शिप करते थे। मैं अपने फोन पे सॉन्ग लगा के बैठता था, 1 घंटा 2 घंटा, फिर प्रार्थना करनी, फिर सॉन्ग लगाना, फिर प्रार्थना करनी। इनको मालूम होता था ये एक एक करके बीच बीच में 3-4 घंटे बाद खिसकना शुरू होते थे, एक एक करके, कि अब ये तो हिलेंगे नहीं 6-7 घंटे। तो ये एक एक करके वहां से 3-3, 4-4 घंटे प्रार्थना करके चले जाते थे। तो वो प्रेयर, जो मेरी प्रेयर लगातार हो रही थी विदाउट किसी विषय के ऊपर, क्योंकि मेरी फुल लाइफ ऐसी थी कि मैं फंस चुका हूं, आगे कोई मेरे को, मेरी हीलिंग नजर नहीं आ रही, मैं क्या करूं। लेकिन जब वो प्रेयर आप कंटिन्यू करते हैं, प्रेयर बंधनों को तोड़ देती है, वो आपको पर्सनल छुटकारे के पास ले जाती है। आपकी लाइफ का जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, एनी प्रॉब्लम जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना के बाद ही प्रभु आपको गाइड करता है। प्रार्थना के बाद ही वो आपको कई बारी कुछ खाने को कहेगा, कुछ अलग डाइट लेने को बोलेगा, आपको कुछ अलग करने को बोलेगा, या आपको फेथ, विश्वास रख के आपको धीरज रखने को, वो कुछ भी आपके साथ कर सकता है जब आप हैवी अपने आप को फुल डेडिकेशन की प्रार्थना में लगाते हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, अगर हम इसे देखेंगे, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ऑल ऑफ दीज वर विद देयर माइंड इन फुल एग्रीमेंट। हमें यह समझना होगा ऑल ऑफ दीज, कौन ऑल ऑफ दीज? 120 लोग। उनमें कौन कौन था? जीसस के भाई, सब प्रेरित, माता जी, है ना, सब जीसस के भाई ना हो, लेकिन कुछ थे, कुछ नहीं थे, कुछ सारे चेले थे, लोग थे। कितने लोग थे? 120। ऑल ऑफ दिस का मतलब वो 120 लोग विद देयर माइंड इन फुल एग्रीमेंट। यह समझना जरूरी है। कहता अपने दिमाग
में फुल एग्रीमेंट के साथ, पूरा मन बना के। और आपकी प्रार्थना कैसे होती है? 10 मिनट प्रार्थना की, फोन पे घंटी बजे, टुंग, व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप आया। हाँ हाँ आना आना, मैं प्रे करके आना। फुल एग्रीमेंट है ही नहीं। टीवी लगा हुआ है, फोन बज रहा है, ना दूसरों को अकल है, वो बाहर से दरवाजा नॉक कर रहे, ठक 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 ठक। मैंने अपने घर में, जब मैं मैरिड नहीं था, मैंने अपने दरवाजे के बाहर लगाया और अपने बेडरूम के बाहर, खटखटाना मना है। कोई मेरे दरवाजे को खटखटा नहीं सकता एनी टाइम ऑफ द डे। ऐसे ठक ठक तुम नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे मिलना है, तुम टीम मेंबर हो, मेरी फैमिली भी, मुझे मैसेज करो। आप ऐसा कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक असाइनमेंट के नीचे था, मुझे बड़ा काम करना था। कलीसिया बड़ी थी, लाखों लोग थे उस समय भी, तो मुझे संभालने थे। मैं प्रेयर में डिस्टर्ब रहूंगा तो आपको क्या सिखाऊंगा? तो मेरे बेडरूम के बाहर लिखा रहता था, खटखटाना मना है। आज जहां मेरा प्रेयर रूम है, वहां के लॉक इतने दरवाजे पड़ते हैं कि कोई खटखटाए भी बाहर के में तो मुझे सुनता नहीं मेरे को अंदर, तो ना ही कोई खटखटाता। उनको मालूम है, पैटर्न बन गया है कि खटखटा नहीं सकते आप हमारे दरवाजों के बाहर। अगर आपको मिलना है, कोई बात करनी है, आप फोन पे मैसेज लीव कर दीजिए। अगर मैं प्रेयर में नहीं हूं तो मैं देख लूंगा, अगर मैं प्रेयर में हूं तो मैं मैसेज नहीं देखूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज ये चीज की कमी है। विद देयर माइंड्स, अपना दिमाग कहता, दिमाग, विद देयर माइंड्स, अपना दिमाग, इन फुल, हाफ नहीं, एग्रीमेंट, फुल एग्रीमेंट। आपके साथ एग्रीमेंट करता है ना आपका बॉस कि एग्रीमेंट कर, अगर इतनी तनख्वाह चाहिए तो तू 2 साल नौकरी नहीं छोड़ सकता, मैं भी तुझे निकालूंगा नहीं। हम एग्रीमेंट करते हैं, चल एग्रीमेंट करते हैं, ये जमीन मेरी हो गई, बयाना कर दिया, एग्रीमेंट हो गया। अब कोई मुकर नहीं सकता, मुकरेगा तो डबल वापस करना पड़ेगा तुझे या मुझे। कितने मेरी बात समझ रहे कि तुझे अब डबल वापस करना पड़ेगा अगर तुम मुकरा, तो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट नहीं है हमारा परमेश्वर के साथ। हमारी प्रेयर जो है विदाउट माइंड, बिना दिमाग के एग्रीमेंट के। अगर हम प्रेयर करते हैं ना तो विदाउट एग्रीमेंट है, कभी भी बैठ जाएंगे। सारा दिन काम धंधा करके, काम करके पीठ जब दुखने लग जाएगी, फिर बीबियां बैजूंगे, बैठते हैं टोला गया। क्या देंगे हम प्रभु को? इतने बर्तन मांज के, इतनी सफाई करके, इतना काम करके आप थकेंगे, आपका शरीर है, लेकिन क्या वो थका हुआ समय परमेश्वर को देना चाहिए? आप ये बताओ। आपके घर में बाहर जब कोई भिखारी आता है, वो बोलता है कि मुझे कुछ दे दो, आप फ्रिज खोलते हो, आप देखते हो कल का क्या बचा है ना? आप ये नहीं, आप देखते कि हाँ फ्रेश क्या, आपको पता है ये मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए, तो ये कम, लेकिन आप फ्रिज से अच्छी चीजें चाहे हो, आप बचा हुआ निकाल के दे देते हैं। समझ आई कि नहीं? आप जीसस को बचा हुआ दे रहे हो, बचा हुआ समय, सारे दिन की थकावट, सारे दिन की मच लड़ाइयां झगड़े करके, फोन सब करके, सफाइयां, थक के, जब बॉडी पूरी पिसी हुई है, जब सोने का समय आ चुका है, आप प्रेयर में बैठ जाते हो। इसका मतलब आपका जो एग्रीमेंट है वो सही नहीं है। लिखा विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट फुल, अगर आप इसे जूम में नहीं दिखाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट। आगे लिखा है डिवोटेड देमसेल्व्स स्टेडफास्टली टू प्रेयर। अपने आप को डिवोटेड किया हुआ है। आप चले जाओगे ना पहाड़ों पे, मॉन्क्स मिलते हैं जो बौद्ध धर्म के, दूसरे डिवोटेड, शादी नहीं करनी, डिवोटेड, एक स्पेशल टाइप का खाना ही खाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं कर सकते। डिवोटेड देमसेल्व, अपने आप को समर्पण के साथ उन्होंने रखा हुआ है। स्टेडफास्टली टू प्रेयर, किसके लिए? प्रेयर के लिए। अब मैं कलीसिया से पूछना चाहता हूं जो
ये कहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर काम करे। मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरी फैमिली में कोई नशा करता है, वो नशा ही करी जा रहा है। 2 साल से 3 साल से माता तंग है तो तंग ही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये लाइन की कमी है कि विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट, पूरे एग्रीमेंट के साथ डिवोट किया है अपने आप को स्टेडफास्टली टू प्रेयर, कि पूरे दिमाग में एग्रीमेंट के साथ पूरी प्रेयर में हमने अपने आप को खोप दिया है, दे दिया है, खुबा दिया है, डुबा दिया है, अपने आप को पूरा परमेश्वर के प्रार्थना में दे दिया है। क्या है ऐसी प्रेयर आपकी? अगर नहीं है तो कर लो, क्योंकि रिजल्ट हम प्रेरितों के काम वाले चाहते हैं और प्रार्थना हमारी बच्चों वाली है। फिर आगे लिखा है वेटिंग टुगेदर, इकट्ठे एक जगह पर वो प्रार्थना कर रहे थे। विद द वुमेन, बहुत सी स्त्रियां, मैरी द मदर ऑफ जीसस, यीशु मसीह की माता, एंड विद हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के साथ। अपने दिमाग में लिखा विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट, टॉप लेवल एग्रीमेंट, कि मुझे इतने घंटे रोज परमेश्वर को देने हैं, कुछ भी हो जाए। एक जिम वाले को भी पता है मैं रोज या इतने घंटे नहीं दूंगा तो मेरी बॉडी शॉडी नहीं बनेगी, फिट में रह सकता हूं। लेकिन एक आत्मिक बंदा जो है वो मूर्खों की तरह बिहेव करता है और बिना किसी डिसिप्लिन के चाहता है कि उसकी जिंदगी में परमेश्वर बड़ा काम करे। वो आपको खाना दे सकता है, पीना दे सकता है, आपकी स्टडी में हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आप बड़े चीजें चाहते हैं तो वो इन चीजों के बिना आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 उसकी 1 आयत में लिखा है, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। क्या कर रहे थे? इकट्ठे प्रार्थना कर रहे थे। फिर से देखेंगे उस वचन को, प्रेरितों के काम 2 उसकी 1 आयत को, कि जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो एक जगह क्या थे? अपने पड़ोसी को बोलो, इकट्ठे थे। वहां क्या कर रहे थे? इकट्ठे पार्टी कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे। उनकी आदत थी ये, उनकी ये आदत थी, उस कलीसिया की आदत थी प्रार्थना करना। आज जब कलीसिया में आप जाते हैं, जिस कलीसिया में प्रार्थना ना हो, सिर्फ वचन दे के आपको भेज दिया जाए, वो भी कलीसिया कंप्लीट नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अपने आप को बहुत बहुत बड़े वचन के जानकार बोलने वाले, कितनी प्रार्थनाएं आपने, फुल नाइट प्रार्थनाएं की हैं आपने, कितनी कलीसिया आपकी प्रार्थना करती है। और जब आप वचन सिखाते रहते हैं और प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में होता नहीं, एक्चुअल में वो कलीसिया विश्वास में कम होती है। प्रेइंग जो चर्च है वो ज्यादा पावरफुल है, और वचन की रोशनी उन पर देते रहना, वचन उनको सिखाते रहना डीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अब वो एक जगह क्या थे? इकट्ठे। They were all assembled together in one place. वो एक जगह इकट्ठे थे। अपने पड़ोसी को बोलो आमीन। एक जगह क्या थे वो? फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, एक जगह क्या थे? इकट्ठे थे। और फिर लिखा आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। आपको वो अगला वचन मालूम है कि पवित्र आत्मा उन पे उतरा, गैर भाषा बोलने लगे। लेकिन कंसंट्रेशन प्रार्थना पे रखेंगे आज, कि वो क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 4 उसकी 24 आयत। अब लिखा, ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। ये भी वो समय है जब उन पर सताव आया और वो एक जगह होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। अब लिखा, एंड व्हेन दे हर्ड इट, जब उन्होंने सुना, दे लिफ्टेड देयर वॉइसेस, उन्होंने अपनी आवाज को लिफ्ट किया।
ये लगता है कि परमेश्वर सब जानता है। आप किसी बंदे से पूछो ना कि आप, वो क्रिश्चियन बिजनेसमैन है, बहुत हाई, अच्छे पैसे कमाता है, उसको बोलो कि यार सताव हो रहा है वहां, हाँ वो सरकार आई यार, उसको कुछ नहीं पता उसे प्रेयर करनी है, उसकी जिम्मेवारी है। और एक दिन अचानक उस पर बीमारी का अटैक होता है और वो हील नहीं हो रही, और वो हैरान है, वो क्रिश्चियन है, फिर वो पास्टर के पास जा रहा है, चर्च में जा रहा है, उसे समझ नहीं आ रही, वो हील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो मकसद था पैसा कमाने का, वो चर्च होनी चाहिए थी, सपोर्ट होनी चाहिए थी, सुसमाचार को फैलाना होना चाहिए था। लिखा लिफ्टेड देयर वॉइसेस, आगे लिखा टुगेदर, इकट्ठे होके, विद वन यूनाइटेड माइंड, सब एक मन होके प्रार्थना कर रहे थे, सब एक मन के साथ प्रेयर कर रहे थे। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को प्रार्थना। आप देख रहे वो कलीसिया एक मन, उनका दिमाग भी एक है, उनकी सोच एक है, उस समय कोई आगे नहीं आ रहा मेरे लिए प्रार्थना कर दो इस चीज के लिए, मेरे बच्चे लिए अभी मैं वचन छोड़ के यहां खड़ा हो जाऊं, यहां से अभी लोग निकलने शुरू हो जाएंगे कॉपी पेन लेके और फोटो में लेके, पापा जी हाथ रख दो, हुणे वचन सुनाओ, बाद पहला हाथ रख दो। जब हम पहला काम प्रभु को रखेंगे, दूसरा अपना रखेंगे, आपका अपना जल्दी हो जाएगा, यकीन करना। ये नहीं कि प्रभु चाहता नहीं आपको हील करना, वो चाहता है, लेकिन कहता तरीका मेरे हिसाब से होगा। कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी, पर कहता पहले मेरे धर्म और राज्य की क्या कर, खोज कर। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे सब चीजें दूंगा फिर जाकर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करना, उसने कहा पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, पहले मेरे वचन के अनुसार चल, तो मैं सब वस्तु तुम्हें दे दूंगा जो लोग मांग रहे हैं और उनको मिल नहीं रही, मैं तुझे दे दूंगा। प्रेरितों के काम 12 उसकी 12 आयत। ये कहकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, और वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। अब ये अलग विषय है, ये अलग घटना है, प्रेरितों के काम की ये अलग घटना है। 12 की 12 पूरे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि कलीसिया जब भी आपको मिल रही है वो प्रार्थना करती हुई ही मिल रही है। अपने पड़ोसी को बोलो कलीसिया जब भी मिल रही है प्रार्थना करते हुए मिल रही है। और ये कब हुआ? ये पतरस जब बंदी गृह में, जब जेल में डाल लिया, उन्होंने पहले एक चेले को पकड़ा और उसे मार दिया। जब उसको मारा तो यहूदी जो लोग थे बड़े खुश हो गए, तो जो गवर्नमेंट थी उसे लगा लो जी इनका एक बंदा मारा तो विरोधी सारे खुश हैं, सारी वोटें मिलेंगी हमें। उन्होंने पतरस को भी पकड़ लिया ताकि और लोग खुश हो जाए, देखो जी हम यीशु मसीह के मानने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। कलीसिया बड़ी दुखी, उसे लगता था कि इतना बड़ा चेला याकूब मर कैसे सकता है, उसके साथ तो परमेश्वर था, वो तो कल लंगड़े चला रहा था, मर कैसे गया। तो कलीसिया को अपनी गलती समझ आई कि जो पावर है, जो अनॉइंटिंग है वो दूसरे लोगों के लिए है। अगर हमें अपने आप को, अपने पास्टर को सुरक्षित देखना है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसके जीवन में जो अनॉइंटिंग है वो दूसरों के लिए है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए हमें प्रेयर करनी पड़ेगी। हालेलुया। तो बाइबल कहती कलीसिया प्रार्थना करने लगी, सब इकट्ठे हो गए। जब लॉ लगाकर यानी फिर एक मन के साथ, फुल एग्रीमेंट के साथ प्रार्थना करने लगे, तो परमेश्वर ने अपना दूत भेज के पतरस को जेल से बाहर निकाल लिया। राजा सब सोचने लगे पतरस कहां चला गया, ये गायब कैसे हो गया। लेकिन कलीसिया को समझ आई कि चाहे हम जितने मर्जी अनॉइंटेड हैं, कलीसिया प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर काम करेगा और अपने पास्टर्स को सुरक्षित रखेगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? प्रेरितों के काम 6 उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे।
इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। तो आप ये बात नोटिस करेंगे प्रेरितों के काम की कलीसिया में कि सारी कलीसिया जो थी उनका प्रथम काम था प्रार्थना करना। फिर से प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप सब लोग उसे पढ़ेंगे। स्क्रीन पे मोटा मोटा करके दिखा दो, फुल आयत दिखा दो एक बार। 1 2 3। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। कलीसिया की आवाज तो फिर नहीं आई मेरे को, क्वायर नहीं पढ़ेगी अब, आप पढ़ेंगे 1 2 3। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, कहता ऑल ऑफ दीज, ये सब विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट। अपने पड़ोसी को बोलो फुल एग्रीमेंट। डिवोटेड देमसेल्फ, अपने आप को पूरा समर्पण करके, डिवोट करके, स्टेडफास्टली टू प्रेयर्स, प्रार्थना के लिए अपने आप को फुली समर्पण के साथ और अपने दिमागों में फुल एग्रीमेंट के साथ वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आप तैयार हैं ऐसी प्रार्थनाएं करने के लिए? अपने घरों में आपकी जो प्रेयर्स होनी चाहिए उसका स्पेशल समय, उसकी स्पेशल डेडिकेशन होनी चाहिए। एवरी डे आपके बच्चे स्पेशल प्रार्थना में होने चाहिए। उस समय कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई आना कोई जाना, कोई कुकर, कोई सीटी, कोई खाना पीना, बाथरूम, कुछ नहीं। सब कुछ कर खा पी के बैठो। मेरे बच्चे बैठते हैं रोज, जब से वो छोटे छोटे थे तब से रोज, एवरी डे, कोई मिस नहीं, कोई दिन भी, एवरी डे प्रेयर्स रिजल्ट लेके आएगी। आपकी लाइफ में प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंट। आज बहुत सी फैमिली स्टक क्यों है पता है? एक जगह खड़ी क्यों हो गई, अटक क्यों गई? क्योंकि परमेश्वर ने आपको, आदमी को, मर्द को घर का लीडर बनाया है। अगर आप औरत को देखेंगे तो उसको अधीन रहने के लिए बनाया। अब लोग इस पे जो मर्जी बोले जाएं, लेकिन मुझे वही बोलना है जो प्रभु कहता है। अगर जब एक लड़की कुंवारी होती है तो वो अपने बाप के अधीन होती है। अगर आप बाइबल पढ़े तो पौलुस ने लिखा, अगर कोई बाप ये चाहता है कि वो अपनी कुंवारी लड़की को कुंवारा रखे, यानी बाप ये फैसला ले सकता है कि वो अपनी लड़की की शादी करेगा या नहीं करेगा। लड़की नहीं बोल सकती कि इट्स माय लाइफ। जो बाइबल है, आपका जो दिल करता है आप कर सकते हैं, लेकिन जो बाइबल है मुझे समझाना पड़ेगा। शादी के बाद उसके पति का उसके ऊपर अधिकार होता है। उसे पांव की जूती नहीं समझो, क्योंकि वो पैरों से नहीं निकाली गई, वो पसली से निकाली गई है। वो आपके साथ खड़े रहने के लिए, आपका बेस्ट हेल्पर होने के लिए निकाली गई। आप नोटिस करो, दुनिया के बहुत सारे बिलियनियर्स जिन्होंने अपनी दौलत को खोया है, आप नोटिस करेंगे उनकी वाइफ उनके साथ नहीं थी। आप नोटिस करेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी वाइफ्स उनके साथ इन्वॉल्व हैं, वो अपने बिजनेस में ज्यादा कामयाब हैं। मर्द वो नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता जो औरत कर सकती है। औरत वो लीडिंग नहीं कर सकती जो मर्द कर सकता है। तो शैतान क्या करता है कि वो अलग अलग काम करता है। औरतों को वो इमोशनल पचड़ों में फंसाता है और मर्दों को वो अलग पचड़ों में फंसाता है कि मर्द अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर की अगुवाई आपको प्राप्त नहीं होगी। आपको मालूम नहीं होगा इस विषय में मैं क्या करूं, अपने फाइनेंस के विषय में कौन सा डिसीजन लूं, मैं कौन सा ऐसा डिसीजन लूं कि आगे बढ़ सकूं, क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ जो है वो जीरो है। एक वर्शिप कर रहा था मैं, बहुत अनॉइंटेड वर्शिप थी। मैंने बहुत बार अर्नेस्ट मॉल के जब सॉन्ग्स को मैं सुनता हूं तो आप देखेंगे ना वीडियो, तो सामने लोग बैठे हैं और मोस्टली बंदे क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं।
एक जना आ जाओ प्लीज। क्या कर रहे हैं? मोस्टली वर्शिप चल रही है, हाँ, वो फुल वर्शिप चल रही, औरतें पूरी ताली के साथ वर्शिप कर रही, और बंदे कैसे बैठे हैं? इतना अनॉइंटेड सॉन्ग चल रहा है। सिद्धांत गाना कोई सॉन्ग जरा ऐसे दिल से शुक्रगुजार हैं, गाना जरा ऐसे ही बिना बिना म्यूजिक। दिल से शुक्रगुजार है हम तेरे। वो इधर उधर देख रहे हैं, वो आप देखना वीडियोस, ताली बजा रहे, ताली कैसे बजा रहे देख रहे, ताली बजा रहे, देख ताली, दिल से शुक्रगुजार। ताली देखो, ताली बजा रहे, ताली भी नहीं बजा रहे बंदे, मर्द लोग। कैसा शैतान ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हें बोंधू कर दिया है, तुम्हें बोंगा कर दिया है, तुम्हारे दिमाग को बांध दिया है, तुम्हें डफर कर दिया है कि तुम्हें वर्शिप करनी नहीं आ रही। और वर्शिप में छुटकारा है, वर्शिप में परमेश्वर बात करता है, वर्शिप में प्रोफेसी देता है, वर्शिप में आपसे काम करता है। और शैतान को दिक्कत तो होगी जब आप लोग खामरा में आते और मर्द लोग सब नाच रहे, डांस कर कर। शैतान को दिक्कत तो होगी क्योंकि उसको पता है कि ये वर्शिप में लग गए हैं सभी। पहले मैंने इन्हें बांधा हुआ था, आपके सामने एक अनॉइंटेड सिंगर गा रहा है और आप कर रहे हैं। तुम कौन सा छत का पेंटर हो तुम कि छत देख रहे हो तुम? और औरतें वर्शिप कर रही और बंदे बैठे हैं और ऐसे देख रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग यीशु मसीह को जानते हैं। जब पूछो आप कौन हैं, मेरा जो दादाजी हैं आरसी बिशप थे, मेरे जो पापा हैं वो पास्टर थे, हैं? और तुम्हें वर्शिप करनी नहीं आती, तुम्हें बैठना तक नहीं आता, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना कैसे, आंखें बंद कर तक नहीं करनी आती तुम लोगों को। वो कोई परफॉर्मेंस थोड़ी चल रही है कि सिंगर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। और शैतान ने अंधा कर दिया, बिल्कुल आउट कर दिया आत्मा की चीजों से। और इसीलिए शैतान जब अटैक करता है, उस अटैक से लोग आजाद नहीं होते। छुटकारा लेने में प्रॉब्लम है, हीलिंग में प्रॉब्लम है। वही हो रहा है जो आम लोगों के घरों में हो रहा है, उन्हीं के बच्चों के साथ भी वही हो रहा है जो अन्य जातियों के बच्चों के साथ हो रहा है। कोविड उनको भी इफेक्ट कर रहा है, बीमारियां उनको भी इफेक्ट कर रही। क्यों? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल वही है उन लोगों के जैसा। आप नाम के क्रिश्चियन हैं, काम के नहीं। हालेलुया। हमें वो करना पड़ेगा अगर रिजल्ट भी वैसा चाहिए। आज के बाद जब आप प्रार्थनाओं में बैठे, पहले दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करें। सुबह की प्रार्थना पर्सनल करें। पर्सनल प्रार्थना में अपनी प्रार्थना करें, अपने परिवार की, अपने फाइनेंस की प्रार्थना करें। 1 घंटा अपने लिए पर्सनल निकालें। और उसके बाद जब आप प्रार्थना करें 2 घंटे 2.5 घंटे, उसके बाद लोगों के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, दूसरी स्टेट्स के लिए प्रार्थना करें। जब परमेश्वर में पहले ही बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा, मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर वेरी डार्क, बहुत मुश्किल होने वाली लोगों को। और क्रिश्चियंस लोग ऐसे चमक के साथ आएंगे, आंखें धुंधली पड़ जाएंगे लोगों को, और वो एकदम से ऊपर आएंगे। एकदम से लगेगा कि इनके पास पावर है, इनके पास सामर्थ है, इनके पास परमेश्वर का ग्रेस है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, वो चीजें होनी शुरू हो गई हैं अब, और फ्यूचर में ये और डीप होंगी, और गहरी होंगी, बड़ी होंगी, बहुत बड़ी होंगी। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उनको, ऑल ऑफ दीज विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट। बोलो फुल एग्रीमेंट। डिवोटेड देमसेल्व्स स्टेडफास्टली टू प्रेयर। आमेन। थर्सडे भी फुल नाइट प्रेयर होगी यहां पे, तो आप थर्सडे भी आ सकते हैं। फुल नाइट प्रेयर, तैयार हो फुल नाइट प्रेयर के लिए? फुल नाइट प्रेयर करेंगे, अच्छी तरह से धोएंगे सारी चीजों को। आमीन। जीसस क्राइस्ट ने हर रोज फुल नाइट प्रार्थना नहीं की।
जो लोग फुल नाइट बोलते हैं मैं रोज रात को 6 घंटे प्रार्थना करता हूं, उसने आपको शरीर दिया है, उसकी टेक केयर करने की जिम्मेवारी भी आपको दी है। यीशु मसीह ने 24 घंटे रोजे नहीं रखे। बहुत से चेले हैं जो ओवर फास्टिंग करके बीमार हो जाते हैं। तो हमें हर चीज बैलेंस में चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप रोज रात को 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना में लगाएं, सुबह लगाएं 2 घंटे, इनफ है। अगर आप बिलीवर हैं 2.5 घंटे परमेश्वर को दें, 2.5 घंटे से ज्यादा प्रार्थना करते हैं, बाइबल वर्शिप प्रेयर मिला के, दैट्स इट। प्रभु आपके संग है। अगर आपको छुटकारा चाहिए, आप थोड़ा समय बढ़ाएं। पीछे एक न्यूज आ रही थी कि एक बच्चे को सांप ने काट लिया और जब वो गया डॉक्टर के पास तो उसको 76 इंजेक्शन लगे उसको बचाने के लिए, एंटी वेनम के। डॉक्टर ने हार नहीं मानी, वो एक इंजेक्शन से 2 3 4 5। क्रिश्चियन बंदे से पूछो प्रार्थना की? हाँ जी। कितनी देर? 1 घंटा। जवाब आया नहीं। उसके बाद क्या? प्रार्थना नहीं की। एक डॉक्टर को, शारीरिक आदमी को पता है अगर एक चीज से आराम नहीं आ रहा, डोज बढ़ानी है। क्रिश्चियन को नहीं पता डोज बढ़ानी। इसलिए तो प्रभु ने कहा था दूसरे लोग तुमसे ज्यादा समझदार हैं और तुम नालायक हो। उसने कहा है बाइबल में, कहता ज्योति के लोग जो हैं अंधेरे के लोगों से कम चतुर, कम चालाक, कम बुद्धिमान है। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से पूछा कि ये दिक्कतें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, मैं क्या करूं? कहते फास्ट एंड प्रे। मैंने कहा ज्यादा आती हैं, कहते फास्ट एंड प्रे द मोर, और प्रेयर कर। कहते मैंने कहा अगर और ज्यादा है क्या करो? कहते फास्ट एंड प्रे मोर एंड मोर। मतलब तरीका यही है, फास्टिंग एंड प्रार्थना। दिक्कतें ज्यादा है तो प्रार्थना फास्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। और मैं निकल के आया हूं, आप निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम। थर्सडे आप फास्ट करेंगे या आप बुधवार फास्ट करें? एक दिन का फास्ट हम क्रिश्चियन लोगों के लिए करेंगे। तो वो आप एक दिन पहले फास्ट कर लें और थर्सडे आप शाम को जब आएंगे तो प्रार्थना हमारी 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। इस थर्सडे फुल नाइट प्रेयर होगी। प्रार्थना खत्म होने के बाद आपको अच्छी सी चाय पिलाऊंगा मैं। हालेलुया। तो रेडी रहो, अपने प्रेयर पॉइंट्स को लिख के लेके आओ। आपको क्या चाहिए? पर्सनल प्रेयर पॉइंट्स लिख के लेके आओ। फास्ट किस लिए करेंगे? क्रिश्चियंस के लिए जिन पर परसिक्यूशन हो रही है, सताव हो रहा है। अपनी प्रेयर भी करेंगे आके उस दिन, दूसरों के लिए प्रार्थना भी करेंगे उस दिन, वर्शिप भी करेंगे, वचन भी सुनेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, सामर्थ्य से भरेंगे भी। छुटकारा आपको भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। हालेलुया। बहुत सारे सतावों को मैं देख रहा हूं। एक सताव मैंने देखा, एक पास्टर की चर्च को डिस्ट्रॉय किया गया कि ये ऐसी बनी है, वैसी बनी है। उसने कहा सब घर ही ऐसे बने हैं, तो मेरी बिल्डिंग भी ऐसी बनी तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसको डिस्ट्रॉय किया गया। उसका नंबर मैंने मंगवाया, मैंने कहा मैं तेरी चर्च को बना के दूंगा दोबारा से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों से, दूसरों के विषय में ज्यादा सोचने का समय है। हम प्रेयर करेंगे दूसरों के लिए, प्रभु आपको भी सुरक्षित रखेगा और आप देखेंगे आपकी लाइफ के मसले जल्दी हल हो रहे हैं। फास्ट पेस। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है। दौड़ नया हीरो का आने वाला है। दौड़ नया एक रूह का आने वाला है। आने वाला है।
बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर ना पाएंगे, रूह की चोट से खुद ही गिरते जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ भी ना पाएंगे, रूह की चोट से गिरते वो सब जाएंगे। हर टीला मैदान हो जाने वाला है, हर किला मैदान हो जाने वाला है। तो नया एक रोका आने वाला है, आने वाला है। तो नया एक रोका आने वाला है, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, रूहे पाक का दरिया बहने वाला Rebere bandandana maso koloro kosakandana masekele rebe shikana kayana maso. Riba baba baraba sekele rena narabani mandana bodene rebe mandana bodana rabana riba baba baraba sekele सब अपने हाथों को उठाएं। जितने जन रोगी हैं, बीमार लाचार हैं, सब जन अपने हाथों को उठाते हुए अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखते हुए उसके वचन का अंगीकार करते हुए कि खुदावंद वचन कहता है तूने मार खाई और मैंने चंगाई पाई है, और परमेश्वर तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ऊंची आवाज के साथ आज हम कमांड करते हैं यीशु मसीह सामर्थी नाम से हर बीमारी हर रोग उसी वचन के द्वारा आपकी लाइफ को आज छोड़े और निकल जाए। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से निकल जाए बीमारी, हर वो रोग आपकी लाइफ से आपकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए। होली गोस्ट और वो हड्डियों के रोग जो चल नहीं पाते हैं परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करें। परमेश्वर के नाम से आपकी कमजोर हड्डियां अभी बल ग्रहण करें। जो चल नहीं सकते वो चले। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। सारे रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ऐसा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। सारे हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आंखों के रोगी चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। ऑटिज्म के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। कैंसर के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ऐसा हो जाओ, छूट जाओ, चंगे हो जाओ। नाम लिखते हुए जो भी बीमारियां जो भी रोग हैं आपकी बॉडी में, अपनी बॉडी पे हाथ रखते हुए खुदावंद के वचन का मनन करते हुए, क्योंकि बाइबल कहती है ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस पे किसी बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। हर वो रोग जिसने सालों से आपको पकड़े हुए है, हर वो बीमारी जिसके कारण आप बस्तर पे हैं, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, जो भी फंक्शन आपकी बॉडी के काम नहीं करते, यीशु मसीह का सामर्थी नाम से चंगे
हर बीमारी आपको छोड़े और निकल जाए, चंगे हो जाओ। सारे रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। पीछे के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आंखों के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। कानों के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। सारे कैंसर के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। किडनी के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ब्रेन ट्यूमर के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। सारे बीमार चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। सारे रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। आंखों के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। एड्स के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ऑटिज्म के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यूट्रस के रोगी हाथों को चंगे हो जाओ। उठाएं। आज हम प्रार्थना करते जितना जादू टोने का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है, जिसका वजह से आपकी फैमिली, आपके परिवार में दिक्कतें बढ़ चुकी हैं, जिसके लिए सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद तेरे वचन के अनुसार वचन कहता है याकूब के घराने पर कोई जादू टोना नहीं चलता है। हर वो जादू टोना, हर वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज उसका असर आपकी लाइफ से खत्म हो और आप आजाद हो जाए यीशु के नाम से। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। हर वो की बहरी आत्मा, हर बीमारी के पीछे रहने वाली दुष्ट आत्मा, हर वो पाप का आत्मा, नशे का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा आपकी लाइफ को छोड़े और निकल जाए। सारे बीमारी की निकल जाए, आपकी लाइफ को छोड़ दे। हर वो पाप का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, हर वो शुद्ध आत्मा जो आप गंदी चीजें खिलाती है, आउट 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 आउट, यीशु के नाम से निकल जाओ, आउट 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 हम प्रार्थना करते यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से जितने भी जन रोगी हैं, स्किन के रोग हैं, ब्लड के रोग हैं, कैंसर है, HIV है, काला पीलिया है, हर वो बीमारी, हर वो लाइलाज रोग जिसके विषय में डॉक्टरों ने आपको जवाब दे रखा है, आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से खुदावंद की फायर आपकी बॉडियों में उतरे और वो बीमारियां जल के नाश हो जाएं। आप चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ यीशु के नाम से।
चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आंखों के रोगी चंगे हो जाओ, गले के रोगी चंगे हो जाओ। अब वो माइग्रेन आपकी बॉडी को छोड़े निकल जाए, चंगे हो जाओ, चंगे हो आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपकी लाइफ से, आपकी जॉब से, आपकी फैमिली से निकल जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से, आपकी सेहत से, आपकी जॉब से, आपके फाइनेंस से, आपकी फैमिली से, आपके परिवारों से, आपके यंग बेटे बेटियों से, आपकी लाइफ से वचन कहता है बीमार यीशु मसीह के पास आए, एक इंसान को मंजी के ऊपर लेके आए जो कि चल नहीं पाता था, और जब परमेश्वर ने अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाया, खुदावन ने अपनी दया के द्वारा उसे वो ताकत दी और फिर से खड़ा किया। आज हम प्रार्थना करते हैं वही दया आपकी जिंदगियों में, आपके परिवारों में, आपकी सेहत में, आपके बच्चों में, जहां चाहते हैं खुदावंद उसी दया के द्वारा काम करे। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बॉडी पर रखें, अपनी फैमिली को और बढ़ाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंद की दया के द्वारा हर एक मोटा चीज आपकी लाइफ से जी उठे। आप विजयी हो, आप हर बीमारी से आजाद हो। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ खुदावंद की दया के द्वारा, चंगे हो जाओ उसकी दया के द्वारा। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर बीमारी से, हर रोग से, रीढ़ की हड्डी से, घुटनों के रोग से, माइग्रेन से, हार्ट से, कैंसर, चंगे हो जाओ।
जीसस, थैंक यू जीसस। अपने दोनों हाथों को स्वर कर हिलाते हुए लगातार बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लगातार अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए लगातार बोलते जाएं थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरे बड़े छुटकारे के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे बड़े छुटकारे के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मुझे विश्वास है कि मैं चंगा हो चुका हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं चंगा हो चुका हूँ। आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। अपने दोनों हाथों को स्वर कर हिलाते हुए बोले आई एम हील्ड, आई एम डिलीवर्ड। मैं ब्लेस हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई एम ब्लेस्ड। मैं ब्लेस हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। तारीफ करें सबसे जोर से, जोर से, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर की सामर्थ आज हमारे बीच में मौजूद है और जो ग्रेस, जो मसा आज आपने अपने जीवनों में लिया है, आज के बाद आप कभी भी सेम ना रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसका पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर के कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। आज जब आपने प्रार्थनाओं को किया है, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है और बाइबल कहती है कि परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर। और आज परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने उत्तर दे दिया है। आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ी ग्रेस, बड़ी सामर्थ इस चर्च में दी है कि जब भी पूरे विश्वास के साथ लोग प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवनों में बड़े कामों को करता है, उनके बंद रास्तों को खोलता है। जो वो कर नहीं सकते थे वो कर पा रहे थे। तो ये सब कुछ तब होता है जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें। तो आज की प्रार्थनाओं को जब लोगों ने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया तो कुछ टेस्टमनीज हमारे पास आई हैं। तो हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो सबसे पहले ब्रदर हैप्पी की गवाही हमारे पास आई है। अमृतसर के रहने वाले ब्रदर हैप्पी की गवाही, इनकी गवाही की आज से 1.5 साल पहले ये भाई 10 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गए थे और दोनों टांगों की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी और दोनों टांगों के ऊपर डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया था और हर समय ये स्कंजे का सहारा लेकर चलते थे। लेकिन जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय स्कंजे को छोड़ा, चल के देखा और पूरी तरह से भाई हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कराए, लोगों को डिलीवर कराए। ऐसे नेक्स्ट गवाही ब्रदर मनदीप सिंह की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 1 साल पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और बाइक बहुत ज्यादा तेज खड्डे से टकराई और बहुत तेज ये नीचे गिरे। लेफ्ट टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और प्रॉपर चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही प्रार्थना को आज रिसीव किया उसी समय इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, चल के देखा और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और इस तरह से ब्रदर नंथा की गवाही हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 6 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ जिसके कारण राइट साइड की बॉडी पूरी तरह से रुक चुकी थी और टोटली ये भाई पूरी तरह से बेड पर थे और पूरी तरह से ये फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय ये भाई उस डेथ बेड से खड़े हुए, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और इसी तरह से सिस्टर दीपिका की गवाही हमारे पास आई है। इनकी गवाही की बाय बर्थ इस बहन को अस्थमा था
और थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती थी और ये रोग इनको डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। और 6 साल की उम्र से ही ये पंप का इस्तेमाल करते थे और दिन में 10 बार इनको पंप का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही पूरे विश्वास के साथ आज प्रार्थना को ग्रहण किया, ये रोग इस बच्ची को छोड़ के गया, दौड़ के चेक किया और पूरी तरह से हील हो चुकी है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर कीर्ति की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि आज से 27 साल पहले इनको आंखों का रोग हुआ और डे बाय डे ये रोग बढ़ता जा रहा था। जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो नजर है पास की बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। डॉक्टर ने स्पेशल इन्हें 1.5 नंबर का चश्मा लगा दिया, लेकिन और भी डे बाय डे इनकी नजर कमजोर होती जा रही थी और ये रोग और बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय उस एन को उतार के देखा, चेक करके देखा और रोग को परमेश्वर ने खत्म किया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही लखवीर कौर की हमारे पास आई है। इनकी गवाही के पिछले कुछ दिनों से इनकी राइट लेग की जो नर्व्स थी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी और बिल्कुल भी ये चल नहीं पाते थे और हर समय इनको भयंकर पेन का सामना करना पड़ता था। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, आज खुद चलना शुरू किया। उस रोग को परमेश्वर ने जड़ से खत्म किया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। जोर से जोर से जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते कि जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का कान भारी नहीं है कि वो हमारी प्रार्थना को सुन ना सके। उसका हाथ ऐसा नहीं है कि वो हमें बचा ना सके। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, जब आप अपना विश्वास परमेश्वर को शो करते हैं, तो वो फिर बड़े काम आपके जीवनों में शो करते हैं। हमारा विश्वास है कि जैसे आज लोगों ने अपनी टेस्टमनीज को शेयर किया, बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर ने लोगों को खड़े किया, नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आइए सब जन अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाएं और सब जन वर्शिप में जाएंगे। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, तो नया एक रूह का आने वाला है, आने वाला है, तो नया एक रूह का आने वाला है, तो नया एक रूह का आने वाला है, आने वाला है, तो नया एक रूह का आने वाला है। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, तो नया एक रूह का आने वाला है, आने वाला है, तो नया एक रूह का आने वाला है, आने वाला है, तो नया एक रूह का आने वाला है, आने वाला है, तो नया एक रूह का आने वाला है। बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर न पाएंगे, रूह की चोट से खुद ही गिरते जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर न पाएंगे, रूह की चोट से खुद ही गिरते जाएंगे। हर टीला मैदान हो जाने वाला है, हर टीला मैदान हो जाने वाला है, तो नया एक
की सदा है, सुन लो सब। फिर से यहोवा नी बरसाने वाला है, फिर से यहोवा नी बरसाने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, आने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, आने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, आने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, आने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, आने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, तो नया एक रूप आने वाला है। तू जख्मी हाथ बदा, खुदावंद दे शिफा। 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 हथ शिफा दा दरिया जारी कर, हथ शिफा दा दरिया जारी कर। हथ शिफा दा दरिया जारी कर, हथ शिफा दा दरिया जारी कर। पाक रूह की नदियां जारी कर, पाक रूह की नदियां जारी कर। पाक रूह की नदियां जारी कर, पाक रूह की नदियां जारी कर। नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर। पाक रूह की नदियां जारी कर, पाक रूह की नदियां जारी कर। पाक रूह की नदियां जारी कर, पाक रूह की नदियां जारी कर। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, आने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, आने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, आने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है। पेंतीकोस्त के शोले फिर से आएंगे, जोश से सारे दिल ही भरते जाएंगे। पेंतीकोस्त के शोले फिर से आएंगे, जोश से सारे दिल ही भरते जाएंगे। रूह का दम भी फूका जाने वाला है, रूह का दम भी फूका जाने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, आने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, आने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा विश्वास है जो प्रार्थनाएं आज आपने अटेंड की, जो वर्ड ऑफ गॉड आपने परमेश्वर के दास के द्वारा जो डीप आपने वचन सुना, मेरा विश्वास है आज के बाद आपकी प्रेयर लाइफ से स्ट्रांग होगी और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने सुना कि परमेश्वर के दास ने अपने एक्सपीरियंस आज वचन में आपके साथ शेयर किए कि कैसे वो प्रार्थना में बढ़े और कैसे परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया। हालेलुया। तो थर्सडे फुल नाइट प्रार्थना होगी, मेरा विश्वास है वो मीटिंग आपकी प्रेयर लाइफ को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को सेट करेगी और आप स्पिरिट में और भी ऊंचे कदम जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप ब्लेस्ड है सब जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो सब जन अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो आज के उस वचन के लिए जो कुछ आपने सुना है वो 100 गुना फल आपकी जिंदगियों में लेकर के आए। अंधकार की शक्तियां, शैतान की ताकत, वैरी की कोई भी योजना आपकी लाइफ में कभी कार्य ना करे। वो वचन 100 गुना फलों को लेकर आए, वो आपकी जिंदगियों को बदले, वो आपको सदा सेफ रखे, सिक्योर रखे। आप जब अपने घरों को जाएं आप सुरक्षित रहें, प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा आपके साथ हो। अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद रखते हुए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए कि आज के उस वचन के लिए जो हमारी जिंदगियों को बदल रहा है, जिसने परमेश्वर के दास की जिंदगी को बदला है। परमेश्वर हम आपका थैंक्स करते हैं प्रभु, हर एक फॉरेन ब्रांचेस के लिए परमेश्वर, उन ब्रांचेस में आए हुए हर एक लोगों के लिए परमेश्वर हम आपका थैंक्स करते हैं खुदावन। इन सबको परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। 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 अपने हाथों को उठाओ सब आखिरी प्रार्थना में, अपनी आंखों को बंद करके बोले अब खुदा बाप, अब खुदा बाप, आपका प्रेम, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, आपका फजल, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता, आपकी सहभागिता हम सबके साथ, हम सबके साथ, आपके तमाम ईमानदारों, आपके तमाम ईमानदारों, संतों सेवकों के साथ, संतों सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के साथ, अब से लेकर आपके होने वाली आखिरी आमद तक, आखिरी आमद तक होती रहे, होती रहे। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज परमेश्वर की जीवित हजूरी से आप अपनी आशीषों को, अपनी गवाहियों को, अपनी बरकतों को लेके वापस जा रहे हैं। थर्सडे फुल नाइट प्रेयर जो मीटिंग शाम को 8 बजे शुरू होगी, तो तैयारी के साथ आपने उस मीटिंग को अटेंड करना है। उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद हमारा ये विश्वास है कि आप परमेश्वर से एक नई ग्रेस, एक नया मसा अपने और अपने परिवारों के लिए जरूर रिसीव करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहें, लगातार उसके सुसमाचार को फैलाते रहें। जहां भी आप जॉब करते हैं, जहां आप काम करते हैं, वहां के लोगों को आपकी गवाही जरूर मालूम होनी चाहिए। जहां आप पढ़ते हैं वहां आपके लोगों को आपकी टेस्टमनी जरूर पता होनी चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। अगर हम अपनी गवाही को दे रहे हैं हर एक जन को, आपकी टेस्टमनी किसी की जिंदगी को चेंज कर सकती है। क्योंकि लोग सबसे पहले यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करने से पहले वो आपकी गवाही को सुनना चाहेंगे कि परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी में क्या काम किया। जब आप अपनी गवाही देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति फेथ करने लगता है कि वाकई में हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह वो जीवित है। हालेलुया। तो अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार को प्रीच करें। प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स हर रोज शाम को 8 से 9, सवा 9, 1 सवा 1 घंटे की प्रेयर होती है। इसको मिस नहीं करना है। अगर आप उस समय जॉब पे होते हैं, काम पे होते हैं, तो टाइम निकाल के इस प्रेयर को आप जरूर अटेंड करें। इस प्रेयर को सुनने वाले और फॉलो करने वाले लाखों लोगों की जिंदगियों को हमने अपनी आंखों के सामने बदलते हुए, चंगाइयों बरकतों को पाते हुए देखा है। हालेलुया। तो जुड़े रहें परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।